नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसीएन न्यूज़ और अभी हम पहुंचे हुए हैं डुमरिया प्रखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कुड़िया गांव में। और आज जैसा कि मालूम हो आप लोग को कि बिहार बोर्ड का आज 10वीं कक्षा की आज परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें डुमरिया प्रखंड के भंगिया पंचायत के कुड़िया गांव में रूपम कुमार ने 445 अंक लाकर अपने न ही पंचायत के बल्कि प्रखंड में अपना एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए इनसे जानते हैं कि कैसे ये तैयारी किए थे और इसका मुख्य श्रेय किनको देना चाहते हैं। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? हम 5 से 6 घंटे पढ़ाई करते थे, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा मेरे से पढ़ाई होता ही नहीं था। रात में हम 7 से 9, फिर थोड़ा खाना खाने के लिए, उसके बाद फिर हम 11 साढ़े 11 बजे तक हार्डली पढ़ाई करते थे। उसके बाद सो जाते थे। फिर सुबह में कोचिंग जाते थे, उसी के साथ स्कूल भी था मेरा, तो वहीं से फिर आते थे तो 2 घंटा फिर शाम में पढ़ाई करते थे। उसी के बाद फिर रात में 7 से 9, उसके बाद फिर 11 बजे तक, साढ़े 11 बजे तक। ये सफलता का श्रेय किनको देना चाहते हैं? इस सफलता का श्रेय हम अपने टीचर्स और पेरेंट्स को देना चाहते हैं। उन्हीं की बदौलत आज हम ये ऐसा मतलब कर पाए हैं, कुछ कर पाए हैं। क्या कुछ चैलेंजिंग रहा था जब जब इस खास करके इस ग्रामीण क्षेत्र में आप जब पढ़ते थे, तो एक होता है एक माहौल यहाँ उस तरह का नहीं मिल पाता है, पढ़ाई का इन्वायरमेंट नहीं मिलता था, और क्या ये चुनौती रहा आपके लिए? हमें तो कुछ ऐसा नहीं लगा चुनौती वगैरह। हम जैसे पढ़ाई शुरू से किए वैसे ही करते थे, वैसे ही किए और फिर ऐसा अंक ला पाए हम। इससे ज़्यादा तो कुछ हमने किया नहीं है। आपकी आपका आगे का क्या लक्ष्य है, आगे का क्या सपना है, एक कि आगे हम क्या करेंगे? हम साइंस सब्जेक्ट से मैथ लेकर पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद मेरा गोल है एनडीए। जी। आपकी जो पिताजी हैं वो भी एक शिक्षक, उनकी भूमिका क्या थी आपके इस जो आज का जो परिणाम जो आया है उनमें उनका क्या उनका रोल रहा है? मेरे फादर का रोल इतना, मतलब मेरे फादर कभी हमें प्रेस नहीं करते थे कि इतना पढ़ो तो ये करो तो वो करो, ऐसा कभी किया नहीं है। जितना हम पढ़ते थे उसी में ये खुश रहते थे। ज़्यादा फिर प्रेस नहीं, जैसे और गार्जियन रहते हैं कि ऐसा करो तो वैसा करो, ऐसा इन्होंने कभी नहीं किया मेरे साथ। बस जैसा मैं पढ़ता था वैसे उसी में खुश रहते थे। उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं जो आने वाले दिनों में वैसे परीक्षार्थी जो अगले साल अगले वर्ष इस मैट्रिक की परीक्षा का देंगे, उनके लिए क्या पढ़ने की क्या तैयारी क्या देना चाहते हैं? कुछ पढ़ने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपना एक रूटीन बना ले कि इतना से इतना हमें ये पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को इतना पढ़ना है, इतना मतलब इतने घंटे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है तो इतने घंटे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, उसी पे अपना फोकस करें। और जो सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है उस पर ज़्यादा ध्यान दें और रिवीजन करते रहें। इससे कि मतलब उसका जो माइंड होता है, माइंड भी डेवलप होता है और वो रिवीजन हो जाता है तो कभी भूल नहीं पाएंगे हम। अभी हमारे साथ रूपम कुमार के पिताजी बैठे हुए हैं और ये पेशे से शिक्षक हैं और ये इसी प्रखंड के इसी पंचायत में मध्य विद्यालय कुड़िया में शिक्षक पर कार्यरत हैं। और इनसे जानते हैं कि क्या अपने बच्चे में क्या किस तरह का मार्गदर्शन दिए और कितना समय देते थे अपने बच्चों को पढ़ाने को लेकर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी सर, और आपके चैनल से जितने भी दर्शक होंगे उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैंने सर कुछ विशेष नहीं, मैंने अपने पुत्र को हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित करता था, क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ाई ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो अगर जीवन में सफल होना है, कुछ बनना है, कुछ करना है, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और मेहनत करना होगा। ऐसे नहीं कि पढ़ाई सिर्फ नाम का हो और कुछ काम नहीं हो, ऐसा पढ़ाई कोई मतलब नहीं। और माता पिता के प्रेस करने से, फोर्स करने से जो बच्चा पढ़ाई करता हो वैसा पढ़ाई नहीं होता है। बच्चा को लगन होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए पढ़ाई में, तभी जा कर के सफल हो सकता है। तो मैंने अपने पुत्र को हमेशा यही कहा करता था और मैंने इसकी एक्टिविटी देखा था तो हमेशा इसे पढ़ाई के प्रति रुचि थी और ज़्यादा समय पढ़ाई पर ही देता था। रात में भी इसको मैंने 1-2 बार चेक किया तो हमेशा इसे पढ़ते हुए पाया। मुझे लगता था कि क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास भी ये लिए हुए था। मुझे भी डर लगता था कि पता नहीं आजकल के बच्चे मोबाइल से पढ़ाई भी करते हैं या और कुछ गलत संगत में तो न पड़ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं।
आज परिणाम देखने के बाद मुझे गर्व हो रहा है अपने बेटे पर कि बहुत अच्छा किया है। और मैं बाकी जितने भी विद्यार्थी होंगे या उनके गार्जियन होंगे, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि बच्चों पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ पढ़ाई है। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है कि जो आप चाहेंगे आप कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ाई अभी मेहनत नहीं किया तो आपने कीमती समय खो देंगे और फिर आगे जा कर के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी एक सलाह होगी सभी गार्जियन को और बच्चों को कि अपने बच्चों पर ध्यान दें, केयर करें और जो भी उनकी ज़रूरत हो आपका काम है पूरा करना। क्या परिणाम आने के बाद रूपम का आपके बधाई का तांता लगा हुआ है, मतलब कई लोगों को बधाई संदेश भी आ रहे होंगे, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे आज बहुत प्राउड फील हो रहा है। जब से मैंने इसका रिज़ल्ट देखा है तब से फ़ोन बार बार हर जगह से फ़ोन आ रहे हैं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पुत्र ने मेरा नाम रोशन किया है। DCN न्यूज़ से डुमरिया से रंजन कुमार की रिपोर्ट।